बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोर्स का 8वां क्लास है, स्मार्ट मनी ट्रैप। अच्छा, हम ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट आईसीटी प्राइस एक्शन वगैरह के कोर्स क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम लॉस से बच जाए और हम प्रॉफिट कमा सके। तो एसएमसी का जो कोर्स है वो हमें लॉस से बचा सकती है कि नहीं बचा सकती। तो ये टॉपिक आप इंतहाई अहम समझिए, इंतहाई अहम टॉपिक है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। स्मार्ट मनी ट्रेड, स्मार्ट मनी ट्रेड फॉरेक्स में क्या है? अच्छा, जो भी हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम जो भी ट्रेड करते हैं तो हम तो या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं, या ट्रेंड लाइंस को देखते हैं, या चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, या किसी कैंडल पे ट्रेड ले ली तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर मार्केट अपनी ही सही डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन वो हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट के ट्रैप होने का पता नहीं होता, मार्केट हमें किस तरह का ट्रैप कर लेती है, और वो भी स्मार्ट मनी के जो मूवमेंट्स है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो मूवमेंट्स है उसको यूज करते हुए वो हमें किस तरह ट्रैप कर लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ले लेते हैं। क्योंकि मार्केट अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं लेता तो फिर ये जितने भी हम कहते हैं ना कि 99% या 98% जो लोग हैं वो फॉरेक्स में वो नाकाम लोग हैं, और सिर्फ 2 या 5% जो है ना वो कामयाब लोग हैं। तो फिर ये फायदा वो मार्केट को पैसा किस तरह जाएगा? तो इसलिए वो हमको ट्रैप कर लेते हैं मुख्तलिफ मूवमेंट्स के जरिए, और हमने इनके ट्रैप से बचना है, अपना लॉसेज नहीं करना, हमने प्रॉफिट कमाना है। तो स्मार्ट मनी ट्रैप है क्या? स्मार्ट मनी ट्रैप्स मार्केट का एक ऐसा ट्रैप है जो आपको मिसगाइड करता है, आपको ट्रैप कर लेता है स्मार्ट मनी मूवमेंट्स के जरिए, और आप उसके धोखे में आ जाते हैं और अपना स्टॉप लॉस, अपना जो आपका कैपिटल है वो मार्केट को दे जाते हैं। और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये एक गोल है, वो आपको जगह जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बना देते हैं और आप वो उसी ऑर्डर ब्लॉक से मिस गाइड हो जाते हैं, जो कि वो ऑर्डर ब्लॉक फॉल्स होते हैं, और इसी पे आप वो ट्रेड में एंटर हो जाते हैं और वो आपका कैपिटल लेके फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में चला जाता है। और ये आपको मैं एक इंतहाई अहम बात बता दूं कि जो तमाम ऑर्डर ब्लॉक है वो इस तरह काम नहीं करते कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया और आपने उस पर बाय या सेल की ट्रेड ले ली। ऑर्डर ब्लॉक जब बन गया तो उसके अपोजिट में एक रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक जो इम्बैलेंस क्रिएट कर लाता है तो उसको मार्केट, उसका जो प्राइस है उसको जरूर फिल करेगा। तो आपने डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री नहीं लेनी, आपने इंतजार करना है उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए कि मार्केट जो प्राइस है वो उस इम्बैलेंस को किस टाइम बैलेंस कर लेता है और आपको एक बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी देता है कि नहीं, तब जाके फिर आप वो एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। अब वो किस तरह, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है, ठीक है। ये आप देख ले, आप लोगों ने ट्रेंड को फाइंड कर दिया कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, वो बेयरिश है, वो सेल मूवमेंट दे रहा है। और हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, ये हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मतलब कि लोअर लो बनाया। मार्केट ने इधर लोअर लो बनाया और इधर लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट आ गया। ये आप ऐसा एज्यूम कर ले कि इसके बाद मार्केट आपके सामने भी नहीं है, मार्केट इधर तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो हम इसमें फिर किस तरह ट्रैप हो जाते हैं? ये मार्केट ने पुल बैक ले लिया, ठीक है, और इस पुल बैक का ये क्या हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ऑर्डर ब्लॉक था ये, ठीक है। ये इसका इम्बैलेंसिंग एरिया था, फिर वैल्यू गैप। इसको तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट के जरिए फिल कर दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये इसका इम्बैलेंस फिल हो गया, बैलेंस हो गया। तो इधर हम क्या कर लेंगे कि इधर जिसको पता नहीं होता स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, तो वो मार्केट के ट्रैप में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन
वैसे भी ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो इधर मैं सेल की एंट्री ले लेता हूं। तो वो इधर क्या कर लेता है, सेल की एंट्री ले लेता है, और जैसे ही वो सेल की एंट्री ले लेता है तो उसका स्टॉप लॉस इधर के ही पड़ा होता है। और क्योंकि वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, हमारा कैपिटल इतना होता भी नहीं है कि हम इतना स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो फिर इधर मार्केट ने जैसे ही उसने सेल किया, मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस ले लिया, उसका कैपिटल ले लिया, वो मार्केट के ट्रेप में आ गया। ठीक है, पुल बैक के बाद ये इंड्यूसमेंट और उसने एंट्री ले ली और उसका स्टॉप लॉस मार्केट ले चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले, अब हम ये करेंगे कि मार्केट में जो हम इधर वो कहते हैं कि आपको इंडिकेशन नहीं मिलती, आपने ट्रेड नहीं करनी, बेशक ट्रेंड जो भी हो, आपने तब एंट्री लेनी है जब आपको एक सिग्नल मिल जाए बाय या सेल का। तो इधर देख ले, इधर मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, ये देखे, ये इसका फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का ये जो इम्बैलेंसिंग पॉइंट है, एरिया है, इसको ये लाजमी फिल करेगा। और ये इधर देख, पुल बैक के साथ इसने इंड्यूसमेंट ले ली और ये तमाम इसका जो इम्बैलेंसिंग था वो फिल किया और आपके लिए एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। तो मिल गया आपको सेल का एक इंडिकेशन, आपको मिल गया, आपको सिग्नल मिल गया। अब वो इस जगह से ये जो इसका इम्बैलेंसिंग पॉइंट था, ये सारा इधर आपका स्टॉप लॉस जो था वो ले चुका है और फिर आपको ये सेल का इंडिकेशन भी दे चुका है। तो इधर से आप लोग फिर क्या कर सकते हैं, सेल की एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आपका कौन कौन सा टारगेट होना चाहिए और कौन सा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये इससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इस पॉइंट से या इस पॉइंट तक या इससे नीचे जब आपको मार्केट के मोमेंटम का पता हो तो वो आप मजीद अपना टारगेट लेके बढ़ा सकते हैं, लेके आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये फिर इसी तरह दोबारा इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये पुल बैक हो गया, ये इसका इंड्यूसमेंट हो गया और जो स्मार्ट मनी के ट्रैप में आ जाते हैं उधर से वो क्या कर लेते हैं, दोबारा सेल कर लेते हैं और इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर ये मार्केट जब इस हमारे पास ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, इसका इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करने के लिए ये मार्केट लाजमी आएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने डायरेक्ट उस पर फिर एंट्री नहीं लेनी। फिर जब इसने इसको फिल किया, इधर आपको सेल का इंडिकेशन दे दिया और ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो ये आप इधर भी लोअर टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले सकते हैं और आप इसको भी वेट कर सकते हैं कि ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है तो इसको भी मार्केट फिल करेगा। तो मार्केट ने इसको डायरेक्ट फिल कर दिया और दोबारा से आपको सेल की इंडिकेशन दे दी, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक बनते ही एंट्री नहीं लेनी, चाहे बाय की हो या चाहे सेल की एंट्री हो, आपने ऑर्डर ब्लॉक के बनते ही एंट्री नहीं लेनी। आपने वेट करना है इंड्यूसमेंट, पुल बैक और बैलेंसिंग के लिए जो इम्बैलेंस मार्केट ने बनाए हैं ऑर्डर ब्लॉक में, उसको फिल करने का आपने वेट करना है। फिर जाके आपने एंट्री ले लेनी है और अपना टारगेट आपने ढूंढना है कि मेरा टारगेट किस जगह तक होना चाहिए। तो ये है स्मार्ट मनी ट्रेड, इसी से बचना है। और किस तरह बचना है कि आपने सिर्फ वेट करना है, मार्केट में डायरेक्ट चलान नहीं लगानी। सेम इसी तरह ये आपका बुलिश ट्रेंड है, ये आपका बुलिश ट्रेंड है और ये मार्केट ने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है, और ये इंड्यूसमेंट वापस पुल बैक हो गया। इधर से आपने क्या किया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, इधर से मैं बाय की एंट्री ले लेता हूँ
आपने बाय की एंट्री ले ली और क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट का इंतजार नहीं किया, आपने प्राइस का इंतजार नहीं किया, आपने इंडिकेशन का कोई इंतजार नहीं किया, आपने डायरेक्ट बाय की एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट कितनी डाउन आ चुकी है। ठीक है, जब तक मार्केट तमाम इंड्यूसमेंट नहीं लेता, तमाम लिक्विडिटी को स्वीप नहीं कर लेता, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। और इधर से फिर आपको ये बाय का इंडिकेशन मिल चुका है। इस कैंडल को भी आप देख सकते हैं, ये अभी आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये इसका फेयर वैल्यू गैप, और इधर से फिर आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मार्केट इधर सारी इंड्यूसमेंट ले चुका है। तो आप लोगों ने मार्केट में डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी, मार्केट का वेट करना है। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं तमाम क्लासेस जो है ना, टॉपिक्स वो एसएमसी के आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँ, आप लोगों को